वत्सव की कहानी। सुबह का वक्त था। बाबूजी अखबार लेकर घर के आंगन में ही बैठे थे। रसोई से देवरानी और जेठानी की भैंस की आवाजें आने लगी। रेखा ने गैस पर चाय बनाने रखी थी, लेकिन सुमन को उसमें कमी नजर आ रही थी। उसे अदरक वाली चाय की जगह इलायची वाली चाय जो पीनी थी। अरे ओ दीदी, इतनी फीकी चाय तो हॉस्पिटल में मरीजों को भी नहीं दी जाती है जितनी तुम घर में सबको बनाकर पिलाती हो। अच्छा, तो क्या तुझे घर में 5 स्टार होटल की चाय चाहिए क्या? अरे रेखा बहू, पहले मुझे चाय पिला दो, फिर तुम दोनों चैन से ला लेना। हाँ पापा, आज अखबार में आईपीएल की न्यूज छोड़ दो और घर में जो भाभीियों का आईपीएल चल रहा है ना, उसके मजे लो आप। अरे चुप कर रीना, जहाँ देख तो क्या हुआ दोनों को। हाँ, जैसे ही रीना उठने वाली थी, रेखा सुमन को सुनाते हुए चाय की ट्रे लाई और उसने सबको चाय दी। पता नहीं कहाँ से गंवार देवरानी उठाकर लेकर आए हो आप माँ जी मेरे लिए। क्या हुआ भाभी? हाँ, सुबह सुबह आप दोनों क्यों शुरू हो जाते हो? अरे क्या बोलूं देवर जी, पता नहीं तुम कैसे इस मंद बुद्धि को झेल रहे हो। बिल्कुल मंद दिमाग औरत है ये। हाँ हाँ, वो तो बंद दिमाग है। और तू आई बड़ी दिमाग वाली। तुम दोनों को लड़ने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या? हाँ, बोलो तुम दोनों को। हाँ, अरे अम्मा जी, मेरी जेठानी को चाय बनाने तक नहीं आता है। बिल्कुल फीकी ही चाय बना कर देती है। अरे तो चीख क्यों रही है? ठीक है, कल से सबके लिए तू चाय बनाना, ठीक है? और तू सबकी चाय बनाएगी। हाँ हाँ, ठीक है माँ जी। हाँ, जैसे ही चाय की लड़ाई खत्म हुई, दोनों बहुएं किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी, तैयारी शुरू करने लगी। रेखा ने पहले गैस चलाई, लेकिन सुमन को अपनी सब्जी पहले बनानी थी, इसलिए उसने अपनी जेठानी से कहा, दीदी तुम थोड़ी देर में नाश्ता बना लेना ना, मुझे ना जेठ जी और इनके लिए सब्जी बनानी है। दोनों थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकल लेंगे ना। मैंने गैस पहले जलाई थी, तू बाहर जा थोड़ी देर के लिए, बाद में आना। आप तो ऐसे कह रही हो जैसे गैस आपकी हो। मेरे पति ने सिलेंडर भरवाया था। दोनों की लड़ाई की आवाज सुनकर पुष्पा किचन में आई। हे भगवान, अब गैस भी झगड़े की वजह बन गई। तुम दोनों चाहो तो गैस सिलेंडर के साथ मुझे ही फूंक दो, हाँ, लेकिन ये रोज रोज का कलेश मत क्या करो। अरे मम्मी, क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों हो रही हो आप? अब तुझे अलग से बताऊं क्या? हाँ, अम्मा जी देखो ना, दीदी मुझे सब्जी नहीं बनाने दे रही है। इन लोगों को लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। तैयार हुए दोनों भाई अपने अपने टिफिन के लिए आवाज लगाते हैं। जब देखो तब माँ बात शुरू हो जाती है इस घर में। अरे कोई बताएगा मेरा टिफिन लगा है कि नहीं? अरे सुमन, कहाँ गया? आज टिफिन मिलेगा या नहीं मिलेगी, या हम ऐसे निकल जाएं? कोई आवाज न आने पर दोनों भाई ऑफिस के लिए निकल गए। सुमन ने जल्दी से अचार के साथ परांठे टिफिन में रखे और वो गेट की तरफ तेजी से भागी। उसके पीछे पीछे रेखा भी गेट के बाहर आ गई। अरे सुनो अमित जी, सुनिए जेठ जी, टिफिन तो लेते जाइए। सुमन तेज आवाज में चिल्लाने लगी, जिससे पड़ोस की शर्मा आंटी और वर्मा आंटी अपनी अपनी बालकनी में आकर खड़ी हो गई। अरे मिसेस वर्मा, आज तो सही टाइम पर आ गए, वरना ये दोनों लड़कर घर भी चली जाती। अरे हाँ हाँ, सही कहा आपने, लेकिन अब पूरी लड़ाई देखने में मजा आ जाएगा। अरे बॉलिंग कौन कर रहा है? हाँ, अरे अभी तो शुरुआत हुई है, पहला ओवर है, बॉलिंग की शुरुआत। हाँ, लगता है आज तो सुमन करेगी। उधर रसोई का झगड़ा अब दरवाजे तक आ चुका था और मोहल्ले वालों को मजा आने लगा था। शर्मा आंटी और वर्मा आंटी चाय की चुस्की के साथ देवरानी जेठानी की लड़ाई एंजॉय करने लगी। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करके? ओहो हो दीदी, तो क्या तुम्हारे साथ बैठ के धीरे धीरे मीठे मीठे सुन में गाना गाऊं? आज तुम्हारी वजह से दोनों लोग बिना टिफिन लेके चले गए। अरे ओ महारानी, जो काम अब किया है वो तो कर लेती, पर नहीं, तुझे तो सबके सामने बखेड़ा करना होता ना। हाय हाय हाय, बढ़िया है बखेड़ा वाली। 2 मिनट चुप हो जाती तो दोनों लोग सब्जी लेकर चले जाते। अरे ये सुनकर पड़ोसी और अपनी अपनी बालकनी में ठाके लगाकर हंसने लगे। वाह, तो आज तो छोटी वाली भी फुल फॉर्म में लग रही है। हाँ क्यों? हाँ हाँ, सही कहा, ये मुफ्त का ड्रामा देखने से अच्छा और कहाँ हो सकता है। इसके घर का सीरियल हमारे घर मोहल्ले की ना टीआरपी बढ़ाने में लगी हुई है। हाँ हाँ हाँ, क्या मजा आ रहा है ना। सुनकर पुष्पा खुद में ही अपने आप में शर्म आ गई थी। दोनों बहुओं को पकड़कर घर के अंदर ले गई। अरे यार, ये पुष्पा भी ना ठीक से माहौल बनता ही नहीं है और ये टीवी बंद कर देती है। अरे क्या करूं मैं पुष्पा का? अरे तू चिंता ना कर मिसेस शर्मा, अभी तो 2 दिन की शुरुआत हुई है, इंतजार करो, टीवी दोबारा खुल जाएगा। क्यों भाई, सही कहा ना आपने। चलो चलो, थोड़ी देर में फिर आऊंगी, ड्रामा शुरू हो तो आवाज लगा देना। हाँ ठीक है ना? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, आप पहले जाओ तो सही, मैं बुला लूंगी आपको। ठीक है ठीक है। अब घर का माहौल शांत करने के लिए पुष्पा ने दोनों बहुओं को बाजार भेज दिया। दोनों बहुएं अपना अपना थैला लेकर बाजार में सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदने लगी। अरे भैया, 2 किलो आलू देना तो। आलू कितने रुपए किलो है? हाँ, क्या बहन जी, 40 रुपए का? क्या
इतना महंगा? अभी कल तो 30 का था ना, एक रात में 40 का कैसे हो गया? हाँ, क्यों सुमन, कल 30 का था ना? तुमने गलत सुना था दीदी, कल ना 35 का था। अरे चुप कर गवार, कब क्या बोलना है, तेरी समझ में नहीं आता क्या? हाँ हाँ, गलत क्यों बोल रही हो बड़ी आई? सही गलत समझाने वाली, तुम्हारे हिसाब से तो पूरी दुनिया गलत है ना। और तुम सही दोनों की लड़ाई देखकर सब्जी वाले की हंसी छूट गई। वे एक दूसरे से आदमी से बोला, अरे ये दोनों बहन रोज ऐसे ही लड़ती रहती है। नहीं नहीं, ये देवरानी जेठानी है। अच्छा, तभी दोनों की सोच अलग है। अच्छी ड्रामेबाज है। दोनों सब्जी वाले को हंसता देख दोनों उसको सुनाते हुए अगली दुकान पर सब्जी लेने चली गई। और सब्जी लेने के बाद दोनों ने तय किया कि घर पर सबके लिए गुलाब जामुन लेकर घर चलेंगे। दोनों अब सारा सामान लेकर घर पर आ गए थे। फिर दोनों ने प्यार से सबके लिए रात का खाना बनाया। दीदी, तुम बैठो, मैं सबके लिए गुलाब जामुन लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी लेकर आना। सुमन ने किचन में सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन उसको कहीं भी गुलाब जामुन नहीं मिले। तब वह दौड़कर बाहर आई और उसने सबसे पूछा, लेकिन किसी ने भी गुलाब जामुन नहीं खाए थे। तब उसका शक रेखा पर गया। दीदी, गुलाब जामुन कहाँ गए? कहीं तुमने तो मेरा... अरे, तेरा दिमाग घुटनों में है क्या सुमन? हाँ, मैं दोपहर से तेरे साथ प्यार से बात कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं यहाँ बैठकर तेरी बकवास सुनूंगी। तू किसने खा? मैंने नहीं खाए। हाँ, शायद तूने खाए हो, तुझे भी तो वो बहुत पसंद है ना। हाँ, अरे भाभी, तुम्हारे तो गुलाब जामुन भी हवाई हो जाते हैं क्या? हाँ, सुमन की शक की सुई अब रीना पर जा रही थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तभी दोनों बहुएं अपने सास ससुर के कमरे में गई तो उन्होंने देखा वहां गुलाब जामुन की थैली रखी हुई थी। ये देखो, ये रे गुलाब जामुन। बाप रे बाप, चोर तो कोई और नहीं, अम्मा और पापा जी है। अरे धीरे बोलना बावली, औरत वो लोग यहीं बैठे हैं, कहीं सुन लिया तो। दोनों बहुएं थैली लेकर बाहर आकर बाबूजी को देखने लगी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों? हाँ, अब ये बात मेरे ऊपर मत रखना। तभी रेखा सबको हंसते हुए बोली, सबकी थैली में एक एक गुलाब जामुन रख देती हूँ। और सबको बाबूजी पर खूब हंसी आ जाती है। पुष्पा रामलाल को सुनाती है, देखो, इनको जब ससुर ही ऐसा है तो बच्चे क्यों ना बिगड़े, फिर बहू है तो हमारी ही लाजवाब माँ पा। वाह वाह वाह, मजा आ गया मम्मी इस बार तो। हाँ हाँ, मौज कर दी। किसने खाए? बस 5 ही तो खाए। वाह बेटा। बस इस पर सब हंसने लगे। अगले दिन मजाक मजाक में रीना ने अपनी दोनों भाभियों को भड़का दिया। वो उनको भड़काने में माँ थी और उसने दोनों को ऐसा उकसाया कि पुष्पा खुद परेशान हो गई। मम्मी, आज देखना दोनों भाभियां कैसे बिल्लियों की तरह लड़ेंगी। हाँ, मैं तो बस इन दोनों का तमाशा देखने के लिए बैठी हूँ ना। वैसे तूने किया क्या है ये बता? मैंने रेखा भाभी के कपड़े ना सुमन भाभी के कमरे में रख दिए और दोनों को एक दूसरे के लिए भड़का दिया। पुष्पा ये बात सुनकर रीना को डांटती है, लेकिन तब तक किचन से दोनों बहुओं की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। रीना और पुष्पा किचन में जाकर देखते हैं तो दोनों एक दूसरे पर बरस पड़ रही थी। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी साड़ी लेने की? हाँ, अरे दीदी, कुछ सोच कर तो बोला करो। तुम्हारी बंदर जैसी डिजाइन की साड़ी मैं क्यों लूंगी? हाँ, मेरा दिमाग खराब है क्या? क्या क्या क्या, बंदर जैसी डिजाइन? तेरी तो तू तो मोरनी जैसी ही नहीं, चोरनी है तू। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, मेरे तो हंसी जैसे डिजाइन है साड़ियों के। अरे देखो तो इन महारानियों को, खुद की शक्ल कबूतरी जैसी है और सपने मोरनी और हंस लेके देख रही है। अब लड़ाई सुनकर बाबूजी बीच बचाव करने आते हैं। अरे बस करो, पहले से अखाड़ा कम था जो आप घर की चिड़िया वगैरह बना रहे हो। हाँ, अब सब क्या पापा, लड़ाई क्यों बंद करवा दी? सारा मजा किरकिरा कर दिया। तू जाकर अपना काम कर। हाँ, आधी लड़ाई की जड़ तो तू है। सही कहा है, इस बार दोनों बहुओं की लड़ाई इसकी वजह से हुई है। सारी बात सुनकर दोनों बहुएं चुपचाप अपना काम करने लगती हैं। अगले ही दिन त्योहार की तैयारियां जोरों पर थी। घर में खुशबू, रोशनी और मस्ती का माहौल था। लेकिन जहाँ ये दोनों बहुएं थी वहाँ शांति का होना तो मुश्किल ही था। मिठाई तो मैं ही बनाऊंगी, आखिर घर की बड़ी बहू हूँ। हाँ तो क्या हुआ, छोटी बहुएं नमकीन नहीं बना सकती क्या? हाँ, बनाओ बनाओ, लेकिन ध्यान रखना पिछले साल की तरह हलवा खिचड़ी मत बना देना। और तुम भी ना लड्डू कहकर गोले मत बना देना। हाँ, पिछले साल बच्चों ने क्रिकेट खेल लिया था। अरे चुप रहो, मैं क्या करूँ, घर छोड़कर जाऊं क्या? अरे जाओ, वहां से समोसे लेकर आ जाओ, तब सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। इस घर में त्योहार का मतलब त्योहार नहीं, महाभारत होता है। अरे बाबूजी, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए तो लड़ते हैं। हाँ, और अगर प्यार नहीं होता तो तुम लड्डू बनाओगी, मैं नमकीन बनाऊंगी और रीना सिर्फ किचन देखती रह जाएगी। ये बहुएं हैं या WWF की पहलवान? हाँ,
रीना को घर में शांति पसंद नहीं थी। उसका काम ही था अपनी भाभीियों को भड़काना। जब भी उसे मौका मिले वो उन्हें भड़काने से पीछे नहीं हटती थी। तुम आज अपनी नाक क्यों घुसा रही हो? मेरी नाक लंबी है ना भाभी, मैं क्या करूं? तो मजे लेने के लिए हमारी लड़ाई का मजा लेती हो? हाँ, मजा ही मजा। देवरानी और जेठानी का रिश्ता मजबूत करना होता है ना, मेरा मतलब मेरा वही कर्तव्य है ना भाभी। हाँ, तुम्हारी नाक ज्यादा लंबी हो गई दीदी, कटवा दूंगी मैं आपकी, फिर तेरा नाम छोटी चंडी पड़ जाएगा। इन सबको देखकर पुष्पा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अगर आज के बाद किसी ने भी घर पे महाभारत किया ना तो मैं इस घर को कुरुक्षेत्र बना दूंगी। हाँ, अरे मम्मी, अब तो अर्जुन है, बस तुम हमारे लिए श्री कृष्ण बन जाओ और मैं कौन हूँ? धृतराष्ट्र। पूरा घर ठाके लगा कर गूंज उठा। लेकिन रीना को अब अपनी भाभीियों से बचना था। जहां बहुएं और नंद लड़ रही थी, अब पुष्पा और बाबूजी भी मैदान में उतर चुके थे। हर दिन लड़ाई। अब मैं भी मायके चला जाता हूँ, ठीक है ना? जाओ जाओ, कौन रोक रहा है? हाँ, जाओ 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 तो सही एक बार। अरे लेकिन मेरा मायका तो यही है ना, तब तो पापा के लिए नया मायका ढूंढना पड़ेगा। हाँ, बाबूजी को मायके में रखेगा कौन? मायके में रहने के लिए दहेज भी तो दस्तरी तो चाहिए होती है ना। पुष्पा ने आंखें दिखाते हुए दोनों बहुओं को देखा। और तुम दोनों, तुम्हारे मायके से कौन तुम्हें वापस ले जाएगा? हाँ, अरे अम्मा, ये तो हमें बिना टिकट वापस भेज देंगे। लो, कर लो बात। अब लड़ाई से बचने के लिए मायके का बहाना बनाया जा रहा है। हाँ, सब चाह के मार के फंसे पड़े थे, लेकिन पुष्पा अभी भी गुस्से में थी। अब बहुत हो गया, ये रोज रोज की लड़ाई ऐसे नहीं चलेगी। अच्छा, फिर कैसे चलेगी? हाँ, बाबूजी, हमें नियम बता दीजिए ना। नियम तो बाद में दूंगा, लेकिन पहले यहाँ तुम ना दोनों बहुओं को एक आईपीएल मैच करवाऊंगा। ये सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। अरे बाप रे, अब घर में किचन का आईपीएल होगा? वाह, अब किचन स्टेडियम बन जाएगा। अब घर में दो टीमें बन गई थी। कुछ लोग रेखा के पक्ष में थे, कुछ सुमन के। लेकिन शर्मा आंटी रेखा से चिड़ी हुई थी। उन्होंने दिमाग लगाकर एक चाल चली। शर्मा आंटी ने मैच शुरू होने से पहले ही रेखा के बैट पर तेल लगा दिया था, ताकि उसकी ग्रिप कमजोर हो जाए। लेकिन सुमन को इस चालाकी का पता चल गया था। वे क्या था ना, बैट इतना चिकना जो लग रहा था उसको, जरूर किसी ने कुछ किया होगा। देखो भाभी, वो शर्मा आंटी ना, उसे इतनी सीधी मत समझना। इनके हाथों में भले ही पूजा की थाली हो, लेकिन मन में महाभारत चलती रहती है उनकी। हाँ, ध्यान से देखना भाभी, कहीं ऐसे ना हो कुछ चीटिंग हो जाए आपकी। हाँ, आप सही कह रही हैं। अरे मैंने तो कुछ नहीं किया। क्या हुआ सुमन, तू कुछ इतनी गंभीर क्यों लग रही है? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि आज कौन जीतेगा। अब सबको सिर्फ मैच का इंतजार था। मैच शुरू होने से पहले ही शर्मा आंटी ने शरारत कर दी थी, लेकिन सुमन ने ईमानदारी दिखाते हुए चुपचाप रेखा का बैट बदल दिया, ताकि खेल ईमानदारी से खेला जा सके। मेरा बैट कहाँ गया? और समझ नहीं आ रहा। बस कुछ चीज किस्मत से बदल जाती है दीदी, और किस्मत हमेशा मेहनती इंसान का साथ देती है। यहाँ किस्मत कम और शरारत ज्यादा चलती है। मैच अपने पूरे जोश में चल पड़ा था। मैच का रोमांच चरम पर था। हर कोई सांस रोककर देख रहा था। रेखा जीतने की कगार पर थी, लेकिन तभी उसने देखा कि सुमन की आंखों में मायूसी झलक रही थी। अरे ये क्या हुआ सुमन, इतनी उदास क्यों लग रही है? हाँ, मैं जीत रही हूँ लेकिन कुछ अधूरा सा क्यों लग रहा है? अब रेखा जानबूझकर रन आउट हो गई और मैच सुमन जीत गई थी। मैच खत्म होते ही सुमन ने रेखा से पूछ लिया, दीदी तुम जानबूझकर क्यों हार गई? तुम तो जीत रही थी ना? हाँ, रेखा ने प्यार से सुमन के कंधे पे हाथ रखा और हल्के से मुस्कुरा दी। याद रखना सुमन, हमारे बीच लड़ाई कितनी भी हो, लेकिन मैं इस घर के बाहर तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और हमारे बीच खेल का मजा होना चाहिए, दुश्मनी नहीं। रेखा की बातें सुनकर सुमन की आंखें नम हो गई। उसे पहली बार लगा कि जिठानी ताने वह रेखा को मारती थी, दरअसल वह सब प्यार के ही थे, अलग अलग रूप से। वाह, ये तो बड़ी फिल्में वाली बातें हो रही है। मुझे तो लग रहा है बहुओं को एक साथ भेजू ना शहर पर। हाँ, दोनों को भेज देती हूँ। हाँ 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 पापा, उनको माइक भी दे देना, ताकि ये मोहल्ला ड्रामा कम हो जाएगा। पूरा घर ठाके मारकर गूंज हटा। अब दोनों बहुओं की सुलह हो गई थी और घर में जश्न का माहौल था। अब जब घर में शांति थी
तो जश्न बनता ही था। सभी ने साथ बैठकर खाना खाया, खूब मस्ती की और बहुओं की दोस्ती को सेलिब्रेट किया। वाह, दोनों बहुएं मिल गई, अब शांति रहेगी, अब घर का माहौल अच्छा रहेगा। हाँ, जब तक अगला महाभारत शुरू ना हो। जब जोर जोर से सारे हंसने लगे। घर की खुशहाली देखकर शर्मा आंटी भी झेप गई और धीरे से बोली, अच्छा हुआ बहुएं मान गई, वरना मुझे तो रोज नया प्लान बनाना पड़ता। आंटी, अब नाटक करने की जरूरत नहीं है, आप भी जश्न मनाइए। हाँ, लेकिन इस बार लड्डू में तेल मत डाल देना। पूरा घर हंसी के ठाके लगाकर गूंज उठा। सबको लगा कि अब तो शांति बनी रहेगी, पर अगली सुबह घर में फिर से हंगामा मच गया। कल तक जो बहुएं एक दूसरे के गले लग रही थी, आज फिर ताने मार रही थी। तूने मेरी जगह क्यों ली? हाँ, क्यों? क्या आप महारानी है क्या? हाँ, ताज, अरे तू महारानी है क्या? और रसोई मेरी सियासत है। ओ अच्छा, फिर तो आपको राजगद्दी से उतारने का वक्त आ गया है। हाँ, अरे बाप रे, फिर से शुरू हो गई दोनों। मैंने कहा था ना, ये दोनों सुधर नहीं सकती। मुझे तो लगता है अब हमें ही घर छोड़ देना चाहिए। हाँ हाँ, निकलो, तुम्हें मायके भेजने की बड़ी जल्दी थी ना? हाँ हाँ, रहती है ना। अरे पर मेरा मायका कहाँ से आ गया? बीच में पूरा घर फिर से हंसी और तानों से गूंज उठा। सबको समझ में आ गया कि बहुएं चाहे भी जितनी लड़े, लेकिन ये घर इन्हीं की शरारतों से और प्यार से चलता रहेगा। कोई भी लड़े, लेकिन घर में ड्रामा कभी कम नहीं होगा। सच में ये बहू नहीं, पूरा टीवी सीरियल है। टीवी सीरियल से तो आस पड़ोस को भी मजा मिलता रहेगा, और आंटी भी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बज स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।